हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है पहलगाम। पहलगाम में किस प्रकार घटना हुई, आतंकवादी कैसे आए, आने के बाद उन्होंने क्या किया, और जब घटना घट चुकी उसके बाद देश का माहौल क्या है, इसका जवाब कौन देगा, इसका उत्तरदायित्व कौन है, जवाब देने की क्यों ज़रूरत है। यानी देश जवाब मांग रहा है, यानी किससे मांग रहा है, उस पर चर्चा होगी। और एक टॉपिक है मणिपुर। सब लोग जानते हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, देश का माहौल क्या है, मणिपुर की जो जनता है कितनी परेशान है और वहाँ पे किस प्रकार की परेशानी है। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं पहलगाम। पहलगाम 22 अप्रैल को आप सभी लोग जानते हैं घटना हुई थी। उसमें आतंकवादी आए और निहत्थों पे जो टूरिस्ट थे उन पे गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद उनकी जानें ली और फिर वापस चले गए। बॉर्डर से, जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, वहाँ से 300 किलोमीटर लगभग अंदर आए और वहाँ पे उन्होंने, जो टूरिस्ट थे वहाँ पे, गोलियां चलाई उनके ऊपर और उनकी जान ले ली। आप लोगों ने देखा कि टेलीविज़न पे, उसी दिन टेलीविज़न पे आ रहा था कि आतंकी हमला से ज़्यादा आ रहा था कि उन्होंने धर्म पूछ के, जो मुख्य चैनल हैं हमारे देश के, मीडिया है, उस पे एक वार युद्ध हो रहा था। वाक युद्ध जिसको कहते हैं वो हो रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि जो हिंदू और मुसलमान दो धर्म के लोग हैं उनमें युद्ध कराने की चेष्टा है उन लोगों की। ऐसे वो बयान दे रहे थे। जो मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है, आप सभी लोगों ने देखा। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। पहला काम, वो आतंकवादी है तो आतंकवादी है। आतंकवादी का न धर्म कोई होता है, न मजहब होता है। वो केवल आतंक फैलाना चाहता है। लेकिन हमारे जो मुख्य चैनल हैं उस पर क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम करके, और एक प्रकार की वहाँ पे दुर्व्यवस्था फैलाने की चेष्टा की जा रही थी। वो तो हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को नहीं लिया। आप लोगों ने देखा कि कैसे टेलीविज़न चल रहा था कि हिंदू पूछ के, यानी उन्होंने, आतंकवादियों ने क्या पूछा, धर्म पूछा, और धर्म पूछ के गोलियां चलाई। उसमें ये नहीं है केवल हिंदू मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, लेकिन मुसलमान कम मारे गए, हिंदू ज़्यादा मारे गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान, वो तो आतंकी यही चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो हमारे देश में और एक प्रकार का गृह युद्ध। लेकिन जो देश की जनता है समझदार थी। हमारे नेता भी वैसे हैं कि कुछ हर एक बात में हिंदू मुस्लिम डिबेट करने लगते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी धर्म को मानने वाले हों, वो तो इंसानी है और हमें सबसे पहले इंसानियत को देखना चाहिए। धर्म तो बाद में आता है, पहले इंसानियत आती है, और इसके नाते हमको पहले इंसानियत देखनी चाहिए। तो हिंदू धर्म,
मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सब एक अलग अलग धर्म है, इसको मान्यता है, लेकिन इन सभी धर्मों को इंसान ही मानता है। कोई हिंदू धर्म को मानता है इंसान, कोई मुसलमान धर्म को, कोई ईसाई धर्म को, कोई बौद्ध धर्म को, माने हर अलग अलग धर्म को मानने वाले यहाँ पे रहते हैं। तो या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी क्या हैं, एक इंसान है। दूसरी बात, कोई भी आतंकी हमला होता है तो पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जवाब दे, क्योंकि जो सीमाएं होती हैं केंद्र सरकार के अंडर आती हैं और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दे। 22 को घटना हुई थी, 22 अप्रैल को घटना हुई थी, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 24 अप्रैल को, लगभग शायद 24 अप्रैल को बिहार में रैली करते हैं। देखिए, देश में इतनी बड़ी घटना हो गई और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी लाभ लेने के लिए वो क्या करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। तो जो इस दुख की घड़ी थी उसमें तो कम से कम चुनावी सभा नहीं करनी चाहिए थी, मेरा मानना है, बाकी आप जो भी माने। लेकिन क्योंकि अभी तक उनकी जो चिताएं थी शांत नहीं हो पाई थी, किसी को भी चिता देनी थी, किसी की चिता में आग लगी थी, किसी की नहीं लगी थी। अभी तक माहौल पूरी तरह से था, अभी तक गम में बदला हुआ था, जब माहौल गम जैसा था। और इस दुख की घड़ी में ऐसी सभाएं नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है, बाकी का मानना जो भी हो। लेकिन 2 दिन बाद सभाएं होती हैं और आप लोगों, सभी लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, उस सभा में किस प्रकार से वार्तालाप हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। एक बात। दूसरी बात, हमारे गृह मंत्री या रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह बड़ी घटना है, ये एक छोटी मोटी घटना नहीं है, एक बहुत बड़ी घटना है कि आतंकवादी हमला होता है, आते हैं, हम मार के चले जाते हैं। ये देश की अंदरूनी सीमाएं जो हमारे देश की हैं, तो इसमें किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर जापान में ऐसी घटना हो जाए तो वहाँ के मंत्री क्या करते हैं, छोटी सी घटना के लिए इस्तीफ़ा दे देते हैं। ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन दुर्घटना हो जाए, वहाँ पे ऐसी। लेकिन हमारे देश के नेता हैं बहुत ही बेशर्म है, ऐसी इतनी बड़ी घटना पे वो छोटी मोटी घटना समझते हैं। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी 40 जवानों की जान गई थी। हमारे जो जवान थे शहीद हुए थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उनके भी नाम पे वोट मांगा गया। अब जो घटना हुई है उनके नाम पर भी वोट मांगा जाएगा। तो ये जो राजनीतिक, जो गंदी राजनीति है, इससे दूर हटना चाहिए। हमारे नेता इस प्रकार की राजनीति न करें जो देश को आहत करता हो। वास्तव में तो जवाब देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है, एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा था कि एक लड़की है, वो कह रही है कि पापा, नरेंद्र मोदी जी ने
वार रुकवा दिया। यूक्रेन जो वार था रूस का, रसिया का और यूक्रेन का, उन्होंने रुकवा दिया। लेकिन हमारे देश में 3 मई 2023 से जो मणिपुर में चल रहा है, जो मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा बोलिए। मणिपुर को 2 साल से अधिक हो गया। 3 मई 2023 से वहाँ दंगा भड़का था और आज तक घटनाएं हो रही हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन भी लागू है, फिर भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मणिपुर जल रहा है। जो सरकारी आंकड़े हैं वहाँ के, 260 लोग मारे गए हैं। मणिपुर में जो दंगा चल रहा है वहाँ पे जो सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं वो 260 हैं। 260 लोग मारे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़े किस प्रकार होते हैं। तो हम सरकारी आंकड़ों को ही मान रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में 260 लोग की जानें गई हैं। 1500 लोग से अधिक लोगों की जो दुर्घटना हुई है, वो चोटिल हुए हैं वहाँ पे, वो है। लेकिन अभी तक मणिपुर का हाल क्या है, मणिपुर नहीं संभल रहा है। इस पे तो कम से कम कुछ बोलना चाहिए, लेकिन नहीं। रसिया का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध अगर कोई व्यक्ति रुकवा सकता है, बंद करा सकता है, तो अपने देश में अपना एक स्टेट है मणिपुर, वहाँ का जो वो क्यों नहीं रुकवा पा रहा है। वहाँ पे जो दंगा हो रहा है उस दंगे को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। एक इसमें मैं एक जो अमर उजाला है उसमें थोड़ा सा एक लाइन दिया हुआ है। इसमें बहुत सी जानें गई हैं। जो मणिपुर की घटना है, इसमें जो दंगा हुआ है, इसमें बहुत सी जानें गई हैं। भीषण त्रासदी के बीच